मेरे साथ जो है वो मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ रही है। दिव्या जो है वो हमें कुछ बताने जा रही है, दिलचस्प जानकारी। दिव्या हमें ये बताएंगी कि घर खरीदने और होम लोन लेने के मामले में महिलाओं की संख्या जो है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। पुरुषों के मुकाबले आखिरकार जो है वो बैंक क्यों महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें, यूपी सरकार ने महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा क्या है ये भी आपको बताते चलते हैं। दरअसल अब अगर महिलाएं या फिर महिलाओं के नाम पर कोई भी संपत्ति खरीदी जाएगी 1 करोड़ तक की, तो उस पर जो है स्टैंप ड्यूटी में जो काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें, पहले क्या प्रावधान था, वो ये था कि 10 लाख तक अगर कोई भी संपत्ति खरीदती है महिलाएं या फिर उनके नाम पर संपत्ति खरीदी जाती है तो उस पर जो है 10,000 तक की स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलती थी, जो कि उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन अब 1 करोड़ तक की संपत्ति महिलाएं खरीदेंगी तो उन्हें जो है 1 लाख का फायदा यहाँ पर सीधा सीधा होता हुआ नजर आएगा। 1 लाख की स्टैंप ड्यूटी में उन्हें छूट मिलती हुई नजर आएगी। ये एक बड़ा अपडेट है जो इस बार यूपी गवर्नमेंट की कैबिनेट में हमें होता हुआ दिखा है। चलिए, इसके अलावा आपको बता देते हैं कि किस राज्य में कितनी छूट जो है महिलाओं को मिलती है संपत्ति अगर उनके नाम पर खरीदी जाती है या फिर वो संपत्ति खरीदती हैं। स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क जो है कितना है, कितना कम है, कितना डिफरेंस है आदमियों के मुकाबले। देखिए, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में महिलाओं को जो है 4% तक स्टैंप ड्यूटी जो है वो देनी पड़ती है। स्टैंप ड्यूटी 4% है और पुरुषों के लिए जो है 6% है। देखिए, 2% का फर्क आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें 5% स्टैंप ड्यूटी वहां पर महिलाओं को देनी पड़ती है, वहीं पुरुषों को जो है 6% देनी पड़ती है। साथ ही यूपी की बात करें, जैसे कि हमने आपको बताया अभी, उत्तर प्रदेश में 6% जो है स्टैंप ड्यूटी महिलाओं को देनी होती है प्रॉपर्टी खरीदने पर। और अब जो है पुरुषों को देखें तो वहाँ पे उन्हें 7% ड्यूटी देनी होती है, स्टैंप ड्यूटी, अगर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और यहीं पे जो है आज का अपडेट हमने आपको बताया कि अगर अब महिलाएं 1 करोड़ तक की भी संपत्ति खरीदती हैं, फिर उनके नाम पर संपत्ति खरीदी जाती है, तो उन्हें सीधा सीधा 1 लाख का फायदा होता हुआ नजर आएगा। तमिलनाडु की बात करें, 7% तक जो है स्टैंप ड्यूटी महिलाओं को देनी पड़ती है। पुरुषों के लिए भी वहाँ पर ही सेम ही है, 7% ही उन्हें भी स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। गुजरात की बात करें तो रियायती दरें हैं, कम है वहाँ पे भी दरें। इसके अलावा पुरुषों के लिए जो है मानक दर है। अगर इसकी बात करूँ मैं कि पंजीकरण शुल्क कितना है, तो देख लीजिए, संपत्ति मूल्य का 1% दिल्ली में देना पड़ता है। इसके अलावा संपत्ति मूल्य का 1% महाराष्ट्र में भी देना पड़ता है। साथ ही यूपी में भी संपत्ति मूल्य का जो है 1% ही आपको शुल्क देना पड़ता है पंजीकरण। साथ ही तमिलनाडु में भी सेम ही है। इसके अलावा गुजरात में जो है ये शुल्क नाम मात्र है। साथ ही आपको बता देते हैं कि लोन लेने में क्या कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं। महिलाएं कितना लोन लेती हैं, उसके बदले में पुरुष कितना लोन लेते हैं। साथ ही लोन चुकाने का क्या कुछ नेचर है, महिलाओं का पुरुषों का कितना ज़्यादा फर्क है, ये भी आपको बताते चलते हैं। देखिए, 2024 में लोन लेने वाली महिलाएं, लोन लेने वालों में बढ़ोतरी जो है महिलाओं में 10.8% की हुई है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है, जबकि पुरुषों में ये सिर्फ 6.5% की ही बढ़त देखी गई है। इसके अलावा लोन लेने वाली महिलाएं कुल कितनी हैं, अगर अपने देश की हम बात करें, 8.3 करोड़ महिलाएं जो है अपने देश में लोन लेती हैं, कुल आंकड़ा है। पुरुषों का क्या आंकड़ा है ये हमारे पास अभी क्लैरिटी नहीं है। लोन चुकाने में कौन आगे है, देखिए ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ है। ये दो जो लास्ट के आप सेगमेंट देख रहे हैं, लोन चुकाने में महिलाएं जो हैं बेहतर है पुरुषों के मुकाबले। अगर वो कोई लोन लेती हैं तो उसे बेहतर तरीके से चुका देती हैं, टाइमली रीपे कर देती हैं, और पुरुषों में ये जो है ये चीज़ कम देखी गई है। साथ ही लोन चुकाने में कौन अनुशासित है, डिसिप्लिन किस में ज़्यादा है, महिलाओं में या पुरुषों में, तो देखिए महिलाओं में ज़्यादा डिसिप्लिन देखा गया है। अगर लोन की बात करी जाए, लोन रीपे करने की बात करी जाए, उसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात करी जाए, और अगर पुरुषों को देखें तो इनमें ये जो डिसिप्लिन है, ये जो अनुशासन है, ये कम देखने को मिला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वापस निशा जी के पास चलते हैं। निशा जी, यूपी सरकार का जो फैसला है उससे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि महिलाओं को जो है फायदा होगा, क्योंकि यूपी सरकार जो है उन्होंने भी स्टाम्प ड्यूटी में 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर जो है वो रियायत देने की घोषणा कर दी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि महिलाओं को और ज़्यादा फायदा होगा, और खास तौर पर एनसीआर का काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो यूपी के अंडर आ जाता है, तो जिसमें जो है काफ़ी सारे फ्लैट्स वगैरह भी हैं, और हम देख भी रहे हैं कि वहाँ पर लोग जो है बसने भी लगे हैं बहुत सारे। पल्लवी, ये एक बहुत ही बड़ा फैसला जो है आई थिंक कल आया है, जिसमें यूपी सरकार ने महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। अभी तक ये छूट सिर्फ 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर ही थी, जिसमें महिलाओं को अधिकतम 10,000 रुपए तक का ही फायदा होता था। अन्य राज्यों में भी इस तरह की स्कीम चल रही है।
ठीक है, तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें इस तरह की स्कीम चल रही है और कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है वो बहुत सारा बेनिफिट जो है वो भी मिल रहा है। इसके अलावा निशा जी कई और भी तरह की स्कीम है, जैसे कि PMAY हो गया या अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स हो गया, इसमें जो है महिलाओं को कैसे प्राथमिकता मिलती है? जब भी एक एप्लीकेशन जाती है लोन की, स्पेशली PMAY एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, सो अगर पहले भी हम थोड़ा सा बजट के तरफ जाए, अगर हम जो लास्ट ईयर फर्स्ट अपने जुलाई में जो बजट आया था आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट ऑन फर्स्ट, आई थिंक अराउंड 20 to 23 ऑफ जुलाई, और जो इस साल का बजट था 1 फरवरी को, ये दोनों के वक्त प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा था कि हाउस फॉर एवरीबडी, या तो कैसे भी प्रकार में सरकार चाहेगी कि आप अपना खुद का घर ले या आपको रेंट करने में आपको सरकार मदद करेगी। तो अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में एक जब महिला एप्लीकेंट होती है, को ओनरशिप हो या खुद से सिंगल ओनर बन के लेती है, तो महिलाओं के एप्लीकेशन को पहले प्राधान्य मिलता है और उनको इंटरेस्ट में सब्सिडीज में पहले एक्सेस मिलता है, जिससे कि वो होम ओनर बनते जाए। ठीक है, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं प्राथमिकता जो है वो मिलती है और ये बहुत अच्छी बात है।